बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरमा कौशिका परमार साहिबा, उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब साबिर काबलीवाला साहब, अध्यक्ष वो सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुजरात, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, साबिका रुकन असम्बली मुंबई, डाइस पर मंच पर बैठे हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, मशाइखीन उज़्ज़ाम, मेरे बावखार मजलिस के रुफ़क़ा, बुजुर्गान मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि इस असेंबली हल्के से मजलिस ने मोहतरमा कौशिका परमार साहबा को यहां से अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाया और वो तबीयत की नासाजी के बावजूद भी वो आज हमारे दरमियान में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत में बेहतरी पैदा हो रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, पिछले 10 साल से इस असेंबली हल्के में, कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के उम्मीदवार को आपने कामयाब किया। 2012 से वो जीत कर आए, फिर 17 में दोबारा आपने उनको कामयाब किया। 10 साल में दानी लिमड़ा विधानसभा में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, कोई विकास का काम नहीं हुआ। और आप जानते हैं कि आपकी इस असेंबली हल्के में एक पिराना एक जगह है जहां पर पूरे अहमदाबाद का कचरा लाकर डाल दिया जाता है और अब वो कचरा इतना बड़ा हो गया कि 75 फीट का एक पहाड़ के तौर पर बन गया है। पूरे अहमदाबाद का कचरा वहां पर लाकर डाल दिया जाता है, कचरे को जलाया जाता है और उस कचरे की बदबू की वजह से, उसकी बास की वजह से हमारे नौजवान बच्चों की, हमारी माँ और बहनों के, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, लंग्स खराब हो जाते हैं। जो 10 साल से यहां पर आपका वोट लेकर कामयाब होता रहा और 27 साल से भाजपा की सरकार है, इन दोनों ने दानी लिमड़ा आवाम की भलाई के लिए जिस जगह पर लाकर कचरे को डाला जाता है उसको खत्म नहीं कर पाए, तो कैसे भाजपा और कांग्रेस आपसे वोट का मुतालबा कर सकती है। भाजपा की सरकार ने कहा कि यहां पर जिस जगह पर कचरे के पहाड़ हैं, अब तो 3 पहाड़ हो चुके हैं। और वो 3 पहाड़ क्या है? एक कांग्रेस के नाम से है, एक भाजपा के नाम से और एक दिल्ली के मुख्यमंत्री छोटे रिचार्ज के नाम से तीनों पहाड़ हैं। तो भाजपा ने कहा कि हम उस कचरे के पहाड़ों को साफ करके वहां पर एक ऑक्सीजन का पार्क बनाएंगे। भाजपा वालों, आप भी नरेंद्र मोदी की तरह फेंकने में उनसे आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्सीजन पार्क, जब आपने कचरे को खत्म नहीं किया, आप अंदाजा लगाइए कि वो 75 फीट के जो 3 पहाड़ कचरों के हैं, 60 लाख मीट्रिक टन कचरा वहां पर है और रोज वहां पर कितना कचरा लाके डाला जाता है? वहां पर रोज 4000 मीट्रिक टन कचरा लाके डालते हैं। जो कांग्रेस का एमएलए और भाजपा की सरकार इस विधानसभा के इस असेंबली हल्के की आवाम को कचरे की तरह देखती है, तो मेरी आपसे अपील है कि आप उनको वोट मत दीजिए। आप एक मर्तबा
हमारी बहन कौशिका परमार को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करिए। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जब हमारी बहन कामयाब होगी दानी लिमडा से, तो वो खुद यहाँ पर कचरे डालने के काम को रोकेगी, इस कचरे के खत्म कराएगी यहाँ पर, और आपको एक राहत की सांस मिलेगी। ये जो भाजपा वाले आज आकर कह रहे हैं दानी लिमडा की जनता से कि हम ऐसा कर देंगे, इनका मजाक ऐसा है कि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं गोबर्धन प्लांट बना दूंगा। मेरे भाई, गोबर्धन प्लांट ना मोदी साहब बनाए, ना कांग्रेस ने कुछ किया। बारिश होती है तो आपकी गाड़ियों में, आपकी मोटरसाइकिल में, घरों में पानी घुस जाता है। आपके पास पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है। ना 27 साल की भाजपा की सरकार ने, ना 10 साल के कांग्रेस के विधायक ने, एमएलए ने दानी लिमडा की जनता के लिए कोई विकास का काम किया। और फिर अब दिल्ली का छोटा रिचार्ज आकर कहता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं इस दिल्ली की पार्टी के छोटे रिचार्ज के बारे में। दिल्ली में एक इलाका है ओखला, आप गूगल करके देख लीजिए इंटरनेट पर जाकर। उस ओखला के इलाके में भी इसी तरह के कचरे को लाकर डाला जाता है। क्यों कचरा लाकर डाला जाता है? इसलिए कि उस इलाके में अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान और दलित रहते हैं। तो यहां पर भी वही हाल है, दिल्ली के ओखला में भी वही हाल है। और आप याद रखिए, ये जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, ये बड़ी दावे और झूठ बोलने में माहिर है कि हम ये गारंटी कार्ड। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब कोविड चल रहा था तो कोविड के दौरान दिल्ली में, पूरे देश में सबसे पहले अगर किसी ने तबलीगी जमात पर झूठा इल्जाम लगाया तो यही छोटा रिचार्ज की पार्टी थी जिसने तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर का झूठा नाम दिया। और अदालत में जब मुकदमा गया तो अदालत ने उन तमाम मुकदमों को खारिज कर दिया। जब CAA का कानून भारत की पार्लियामेंट में लाया गया था, आप लोग गवाह हैं कि भारत की लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने CAA कानून को मोदी की आंखों में आंखें डालकर कहा ये काला कानून है, हम इसको नहीं मानते। मैंने उस कानून को फाड़ दिया। आप जानते हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूं कि क्या आप CAA कानून को पसंद करते हैं? वो CAA का कानून हमको हमारे से शहरियत छीन लेगा। वो आपसे कहेगा कि दानी लिमडा के लोगों, लाओ हमको लाकर दिखाओ, तुम्हारे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ, नहीं तो तुमको मशकूक करार दिया जाएगा। आप पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, यही दिल्ली की पार्टी आप जिसका नाम आम आदमी पार्टी है, इन्होंने CAA कानून की तायीद की थी। इन्होंने तायीद की थी, मोदी के इस काले कानून की तायीद की थी। आज दानी लिमडा हो या फिर मुख्तलिफ इलाकों में आकर झूठी बातें करते हैं कि गारंटी कार्ड। अरे तुम तो हमारी बर्बादी के सामान को तैयार कर रहे थे। तुमने पार्लियामेंट में मोदी के काले कानून का साथ दिया, तुमने कोविड के दौरान तबलीगी जमात का साथ दिया, और आज यही दिल्ली की जो छोटा रिचार्ज की पार्टी है, पूछिए उनसे जब आपके दरमियान में आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो, उनसे पूछो, बताओ बिल्किस बानो पर तुम्हारी क्या राय है, तो बोलेंगे नहीं, हम बिल्किस के बारे में नहीं बात करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? क्या बिल्किस हमारी बेटी नहीं है? क्या बिल्किस गुजरात की बेटी नहीं है? क्या बिल्किस भारत की बेटी नहीं है, जिसको जालिमों ने उसकी अस्मत रेजी की, उसका रेप किया? और कब रेप किया बिल्किस का? जब बिल्किस 6 महीने की हामिला प्रेग्नेंट थी, एक मां के सामने उसकी 3 साल की बेटी को कत्ल कर दिया गया। एक बेटी के सामने उसकी मां की को रेप करके उसका कत्ल कर दिया गया। आज भाजपा बिल्किस के रेप करने वालों को, उसकी बेटी और मां के कातिलों को मोदी और अमित शाह उनको छोड़ देते हैं।
और ये छोटा रिचार्ज की पार्टी अपनी जबान पर बिल्किस का नाम नहीं लेना चाहती है। क्यों नाम नहीं लेना चाहते तुम? अरे जब जालिम जुल्म करता है तो जालिम को जालिम बोलेंगे, मजलूम को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, तो फिर तुम किस बुनियाद पर, कौन सा हक लेकर तुम दानी लिमड़ा इस इलाके में आकर वोट की भीख मांग रहे हो? हम आज के जलसे में आपके दरमियान में खड़े होकर कह रहे हैं कि बिल्किस से नाइंसाफी हुई। ना भाजपा बिल्किस का नाम लेती है, ना कांग्रेस बिल्किस का नाम लेती है, और ना छोटा रिचार्ज की पार्टी वाले बिल्किस का नाम लेते हैं। मेरी दानी लिमड़ा की जनता से अपील है कि आप मजलिस की हमारी कैंडिडेट को कौशिका परमार को वोट दीजिए, एक मर्तबा वोट दीजिए। ये जो गंदगी दानी लिमड़ा में ये कचरा डालने की है, मजलिस इंशाअल्लाह ताला एक ताजा हवा यहां पर पैदा करेगी। आज आपके सामने कांग्रेस है, भाजपा है, ये दिल्ली की छोटी रिचार्ज है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। ये आज छोटे रिचार्ज ये करेंगे, ये चाहते हैं कि हमारे मासूम बच्चों के हाथ में झाड़ू दे दिया जाए। कांग्रेस ये चाहती है कि हमारे मासूम बच्चों के हाथ खाली रहे, और भाजपा कभी आपसे हाथ मिलाना नहीं चाहती। मजलिस आपको गले लगा रही है, मजलिस आपके दर्द को अपने सीने में महसूस करती है, मजलिस आपकी नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करती है, मजलिस जुल्म के खिलाफ एहतजाज करती है, मजलिस कमजोरों को ताकतवर बनाने का नाम है, मजलिस नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने का नाम है। मजलिस कामयाब होगी तो दानी लिमड़ा के बच्चों को स्कूल मिलेगा, मजलिस की कौशिका परमार कामयाब होगी तो दानी लिमड़ा में विकास का काम होगा। मैं इसीलिए आपसे अपील कर रहा हूं कि 5 तारीख के दिन आप असदुद्दीन ओवैसी को मत देखिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को देखकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करके कौशिका परमार को कामयाब करिए, एक नया इनकलाब लेकर आइए। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी अब पूरे मुल्क में खत्म हो रही है। कांग्रेस पार्टी आप देखना 2024 में इनके 24 एमपी भी कामयाब नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और लोग बोलते हैं कि कैसे होगा, आप देखना अब कांग्रेस पार्टी में अगर कोई आदमी कमजोर होता है तो डॉक्टर के पास लेकर जाते या हकीम के पास लेकर जाते। जब कोई कमजोर हो जाता है तो डॉक्टर उसकी नब्ज देखकर या हकीम साहब देखकर बोलते हैं कि दवा दे सकते हैं, इसको अच्छा ताकतवर हो जाएगा। मगर दुनिया के किसी हकीम के पास कांग्रेस को ताकतवर बनाने की दवा नहीं रही है। अब ये ताकतवर नहीं हो सकते, ये नीचे जा रहे हैं, नीचे जाएंगे। अरे 27 साल से इन्हीं कांग्रेसियों ने बीजेपी के साथ मिलकर बीजेपी को गुजरात में हुकूमत बनाने दिया। बताइए 27 साल में आपने भाजपा को नहीं हरा पाए, और आज जब हमारी बहन इलेक्शन लड़ने आती है तो कांग्रेस के लोग क्या क्या इल्जाम नहीं लगाते हम पर, क्या क्या बकवास नहीं करते। मगर मैं कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के जिम्मेदारों को, ये दिल्ली के छोटा रिचार्ज की पार्टी के लोगों को, भाजपा के लोगों को कहना चाह रहा हूं कि मजलिस गुजरात में आ चुकी है, अब जाने का नाम नहीं है, यहीं पर रहेंगे, आपकी बात करेंगे, जनता में अपना एतमाद और आपका दिल जीतेंगे, मुकाबला करेंगे भाजपा से, मुकाबला करेंगे कांग्रेस से, हर जुल्म के खिलाफ एहतजाज करेंगे। मेरी आप तमाम से अपील है कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए, और याद रखिए अगर आप अपना वोट जाय करेंगे, और आपका वोट कैसे जाय होगा, अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो भाजपा को फायदा होगा, अगर आप दिल्ली के छोटा रिचार्ज की पार्टी को वोट देंगे तो भाजपा को फायदा होगा, अगर आप दानी लिमड़ा की जनता का फायदा कराना चाहते हैं तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हमारी इस उम्मीदवार को, कौशिका परमार को कामयाब करिए। इसको गुजरात की विधानसभा में भी जाइए ताकि ये जाकर आपकी लड़ाई लड़ सके, आपके मसाइल को हल करवा सके। 10 साल कांग्रेस का एक लंबा वक्त आपने दे दिया। मेरी आपसे गुजारिश है
कि आप मेरी इन बातों पर आप गौर करिए। और दूसरी बात यह है मेरी जरदार मां और बहनों कि कल से 2 दिन से भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम अपनी तकरीर में कह रहे हैं कि विकास के नाम पर वोट दो भाजपा को। मोदी जी, मैं भी गुजरात में देख रहा हूं क्या हो रहा है। तो मुझे किसी ने एक नौजवान, मैं जिस होटल में ठहरा हूं, एक नौजवान मुझसे मिला और मैंने उससे पूछा, बेटा तेरा क्या हाल है? तो बोले कि सर मेरा ऐसा हाल हो गया कि मैं एक जोक सुना। उसने कहा कि जोक है ये, कोई हकीकत नहीं है। उसने कहा कि उसकी जिंदगी की तकलीफ बयान की। उसने कहा कि मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं उसने मुझसे आकर कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। उसने आकर उससे कहा कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं, पप्पा लड़का ढूंढ रहे हैं। तो उस नौजवान बच्चे ने कहा, मोदी सरकार पर भरोसा मत करो, तुम शादी कर लो। अब मोदी जी बोल रहे हैं कि मैं 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था 2014 में। 8 साल हो गए। 8 साल के बाद मोदी जी कहते हैं कि 2024 तक 10 लाख दूंगा मैं। माने 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, कितने हो गए? 16 करोड़ नौकरियां मिलने चाहिए थी। अब उन्होंने कम करके कहा कि 10 लाख ले लो। मोदी जी, कोई फेंकने की, अगर किसी को फेंकना है तो आपसे सीखे। यानी 2 करोड़ से 10 लाख पर आ गए आप। कहीं गुजरात के चुनाव में कहा था 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले कि बाहर इसके बैंकों से पैसा आ जाएगा, ब्लैक का पैसा आएगा और आपके अकाउंट में 15-15 लाख चले जाएंगे। अब बेचारा गरीब जो जिंदगी में 15 लाख नहीं देखा वो मुतासिर हो गया। 15 लाख आएंगे भाई, 15 लाख आएंगे। मगर उसको नहीं मालूम था कि मोदी जी लंबा दे देते हैं। 8 साल हो गए, 15 लाख की जगह 1500 नहीं आए। आज आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा के लोग बोलते हैं कि हमने गुजरात को बनाया है। आपको मालूम नौजवानों में बेरोजगारी, गुजरात में 13% नौजवान बेरोजगार है। नरेंद्र मोदी कहते हैं विकास के नाम पर वोट दो। तो बताओ देश के प्रधानमंत्री, क्या यह बात सच नहीं है कि गुजरात में जो मासूम बच्चे जब पैदा होते हैं अपनी मां की कोख में 9 महीने 8 महीने रहने के बाद, तो 39% बच्चे जो है वो स्टंटेड पैदा होते हैं, जिनको हिंदी में बोलते अवारुद। 39%। और आप बोलते हैं कि आपने गुजरात बनाया। और फिर कम वजन के बच्चे 39% गुजरात में पैदा होते हैं। और फिर उसके बाद जो बर्बाद बच्चे होते हैं, वेस्टेड जिसको कहते हैं, 25% बच्चे जो पैदा होते हैं वेस्टेड पैदा होते हैं। बताओ आपने क्या हाल करके रख दिया 27 साल में गुजरात में। बेरोजगारी 13%, बच्चे जो अवारुद पैदा होते हैं स्टंटेड 39%, कम वजन के 39%, और जो बच्चे वेस्टेड या बर्बाद होते हैं 25%। आप बताइए क्या किया भाजपा ने गुजरात में। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। आपने सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री कि मेरे पास ड्रोन है। ड्रोन मालूम क्या होता आपको? एक ऐसा उड़ता, उस पर कैमरा ऊपर से देखता। ड्रोन मालूम ना? तो एक बीजेपी के मिनिस्टर ने उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी ऐसा काम हम कर रहे हैं। तो मीडिया ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे पास ड्रोन है, मैं ड्रोन भिजाकर देख लेता हूं। मोदी जी, आपका ड्रोन बेकार है। अगर ड्रोन है तो भिजाओ दानी लिमड़ा में वो कचरे के जो पहाड़ है, नहीं दिख रहे आपको ड्रोन के जरिए?
अगर आपका ड्रोन है तो बिजाओ दानी लिमड़ा में यहां पर पीने का पानी नहीं है, यहां पर रोड छोड़िए, रोड ही नहीं है यहां पर। कहेगा ड्रोन, अगर ड्रोन है मोदी जी तो जमालपुर की 723 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, कहां गया आपका ड्रोन? कोई ड्रोन वोन नहीं है, लंबा छोड़ दो, एक डाल दो बाउंसर, किसको क्या बोलना है बोल दो। आप बताइए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे पास ड्रोन है, मैं ड्रोन को भिजाता हूं, दानी लिमड़ा में देखकर आ गया और कोई कचरा नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 5 दिसंबर के दिन अपना एक वोट हमारी बहन कौशिका परमार को वोट देकर कामयाब करिए। 27 साल का एक लंबा अरसा होता है, 10 साल एक सियासतदान की जिंदगी में लंबा अरसा होता है। मैं भी एमपी हूं हैदराबाद का, हमारे कॉरपोरेटर भी आए हैं, आप पूछना उनसे। मैंने आज से 1-2 महीने पहले अपने क्षेत्र में 102 करोड़ का खाली एक फ्लाईओवर ब्रिज मैं बनाया हूं, 102 करोड़ का खाली फ्लाईओवर ब्रिज बनाया हूं। मेरे क्षेत्र में कारवान असेंबली हलका है, खाली एक असेंबली हलके में मैंने 290 करोड़ का ड्रेनेज का काम चल रहा है, 290 करोड़ का। आप बताइए काम क्यों नहीं हो सकता यहां पर? यहां पर 10 साल से कांग्रेस का एमएलए है, क्या क्या बातें करता है, बड़े बड़े बातें डायलॉग मारने में माहिर है। मैं फुला ऐसा हूं, मैं फुला ऐसा हूं। अरे तू कचरा नहीं हटा सका, रोड नहीं बना सका, स्कूल नहीं बना सका, पानी नहीं पिला सका, मगर तू बोलता है ये काम को बड़े बड़ी बातें। फिर 10 साल में आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपना एक वोट मजलिस के हक में इस्तेमाल करें। और ये भाजपा वाले बोलते हैं ना कि गुजरात में विकास हुआ। आपको मालूम गुजरात में कितने सिटी स्कैन की मशीन है? पूरे गुजरात में खाली 16 सिटी स्कैन की मशीन है और 5 एमआरआई है। मोदी जी, ये क्यों विकास का आप झूठा वादा करते हैं? पूरे गुजरात में अगर गरीब गवर्नमेंट के अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा जेब से उसके पैसे खर्चा होते पूरे देश में गुजरात के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए। तो मेरी आपसे अपील है कि आप इन बातों पर गौर करिए और अपना वोट का सही इस्तेमाल करिए। लोग आएंगे, आपसे बड़े बड़े वादे करके चले जाएंगे, मगर जो लोग चुनाव से पहले आकर आपको हथेली में जन्नत दिखाते हैं, वही लोग चुनाव के बाद जनता को धोखा देते हैं। मैं मानता हूं इस बात को कि ये आपके मसाइल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है और मैं ऐसा छड़ी मारने से सब चीज अच्छी हो जाएगी, मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मेरे पास जज्बा है, मेरी कैंडिडेट के पास एक मर मिटने का जज्बा है। हम काम करना चाहते हैं। मजलिस की शनाख्त उसका काम है, मजलिस की शनाख्त उसका आवाम पर मन मिटना है, मजलिस की शनाख्त आवाम के लिए कुर्बानी देना है, मजलिस का काम उसका पहचान है। तो मेरी आपसे तमाम से अपील है कि खास तौर से हमारी इज्जतदार मां और बहनों से कि अपने वोट को जाय होने मत दीजिए। मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप 5 दिसंबर के दिन सुबह के अवलीन वक्तों में अपने घर से निकलिए, अपने वोट का इस्तेमाल करिए, अपने माँ बाप को लेकर जाइए और 5 दिसंबर के दिन इन आसमानों में दली निमदा के सिवाय पतंग के कोई चीज नजर नहीं आना चाहिए। मैं हमारे दानी लिमड़ा के हमारे दलित भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, पूछो ये कांग्रेस के कैंडिडेट से कि क्या वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का हामी है। पूछो ये आम आदमी पार्टी से कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की तायीद करते हैं नहीं करते हैं। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन याद रखो मेरे दलित भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों और जो अंबेडकर से मोहब्बत करते हैं,
जो भारत के संविधान से मोहब्बत करते हैं, ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मुस्तकबिल में तमाम दलित और आदिवासी ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म करके रख देगा। इसकी तायीद कांग्रेस पार्टी कर रही है, भाजपा कर रही है, ये दिल्ली की छोटा रिचार्ज की पार्टी कर रही है। तो मेरी आपसे अपील है कि आप मुत्तहिदा तौर पर एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं पहली मर्तबा यहां पर नहीं आया हूं गुजरात को। जब 2002 के फसादात चल रहे थे तो मैं हैदराबाद से 50 लाख की दवाओं के साथ 20 डॉक्टरों को लेकर आया था। शालम की दरगाह में हम लोग रुकते थे, वहां पर हमने कैंप चलाया, वटवा में चलाया, जूहापुरा में चलाया। शायद इस इलाके में आए थे या नहीं आए थे मुझे नहीं मालूम, मगर हम गुजरात को आए हैं। मैं आपको वादा कर रहा हूं कि मैं सिर्फ चुनाव के तक गुजरात को नहीं आया हूं। अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं आता रहूंगा। मेरी सियासी जिंदगी आवाम के दरमियान में रही है और जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा कब्रस्तान को, किसी कब्रस्तान को मुझे नहीं मालूम, मैं तुम्हारे ही खंधों पर जाऊंगा। मगर जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मैं आपको इत्मीनान दिला रहा हूं कि जुल्म को मैं बर्दाश्त नहीं करता, जालिम से हाथ नहीं मिलाता। मैं किसी ताकतवर के आगे सर नहीं झुकाता। मैं आवाम का था, मैं आवाम का ही रहूंगा। मैं आपका खादिम हूं और आपके दरमियान में रहकर हम लड़ाई लड़ते हैं। मुझे कोई मंत्री संतरी बनने का शौक नहीं है। मुझे सिर्फ इतना मेरी जिंदगी का मकसद है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो गरीब कहे कि हाँ, इसके दिल में हमारे लिए थोड़ी सी मोहब्बत थी, ये हमारी आवाज था, ये हमारी ताकत था। तो नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मुत्तहिदा तौर पर 5 तारीख के दिन आप अपने घर से निकलकर पतंग के निशान पर बटन दबाइए। और नौजवानों, 5 तारीख को आपको क्या करना है, ये पतंग की डोर पकड़ के एक साथ सबको यही काम आपको करना है। और हमारी बहन के लिए दुआ करिए कि अल्लाह इनको कामयाब भी करे, अल्लाह इनको सेहत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।